जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे सामने डबल एंट्री बुक कीपिंग की बुक है। ये सुल्तान चंद पब्लिकेशन की किताब है और ये क्लास 11 में सीबीएसई बोर्ड में बहुत ज़्यादा फेमस किताब है और इसी से ही हम आपके पास वीडियोज़ लगातार पहुंचा रहे हैं। और ये 2021 का जो एडिशन है इस वक्त आपके सामने मौजूद है। हमारी जो वीडियो जा रही हैं वो इसी किताब से जा रही हैं। आज हम जो वीडियो बनाने चल रहे हैं वो अकाउंटिंग इक्वेशन की बनाने चल रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 है। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 1 लाख रुपीज, परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 20,000 एंड ऑन क्रेडिट रुपीज 30,000, sold goods for cash costing rupees 10,000 and on credit costing rupees 15,000, both at a profit of 20%. Last paid salaries 8,000 rupees। ये जो तमाम ट्रांजैक्शंस है इसके हिसाब से हम पहले इसका नॉमिनेट करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे, कॉपी पर आप नीचे देख रहे होंगे, तो यहाँ पर हमने जो वर्ड लिखा है वह बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रांजैक्शन के हिसाब से जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो हमने यहाँ एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये इक्वेशन का पार्ट है, मुख्य हेडिंग है। ये एसेट्स की जो सब हेडिंग है वो ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग सेट की जाएगी। जब बिजनेस स्टार्ट हुआ है कैश, तो कैश स्टार्ट हुआ तो हमने यहाँ कैश लिखा और यही कैपिटल बन जाता है, इसलिए यहाँ पर कैपिटल लिख दिया गया। परचेज गुड्स जब कैश में परचेज करेंगे और क्रेडिट में परचेज करेंगे तो हमारे पास गुड्स जो आएगा वो स्टॉक का हिस्सा है, तो यहाँ पर हमने स्टॉक लिख दिया। लेकिन जब क्रेडिट परचेज करेंगे जिससे हमारे क्रेडिटर्स बढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पर क्रेडिटर्स लिख दिया है। इसके बाद यहाँ पर बोला गया थर्ड पॉइंट में, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 एंड ऑन क्रेडिट बेचने से, मतलब उधार माल बेचने से हमारे डेटर्स बढ़ते हैं, इसलिए हमने एसेट्स में डेटर्स को भी शामिल कर दिया है। इसके बाद लास्ट में है पेड सैलरी, हमारा खर्चा है, यानी हमारा ये एक्सपेंसेज है, इससे हमारा कैश प्रभावित होगा और कैपिटल, लेकिन अदर से किसी प्रकार का इससे कोई रिलेशन नहीं है। चलिए अब हम इसके ट्रांजैक्शन को एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहला नंबर है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। अगर हमने कैश बिजनेस स्टार्ट किया है वो भी 1 लाख रुपए लगा करके, जैसे कि आपने पढ़ा, इससे हमारा कैश प्रभावित होगा, यानी कैश में प्लस हो जाएगा 1 लाख रुपए। और स्टॉक से कोई लेना देना नहीं और ना ही डेटर से लेना देना है, क्रेडिटर्स कुछ नहीं है, ये हमारा कैपिटल है जो बिजनेस स्टार्ट होता है शुरू में, इसलिए ये कैपिटल प्रभावित करेगा 1 लाख रुपए से। इसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर सेकेंड, परचेज गुड्स फॉर कैश, यहाँ पर लिखेंगे परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट। तो कैश जो है ये है 20,000 का और जो क्रेडिट है वो है रुपीज 30,000। दोनों को मिला करके सबसे पहले ये देखेंगे कि इन्होंने कितने रुपए का ट्रांजैक्शन किया है। नगद किया 20,000, तो 20,000 रुपये 20,000 कैश में से घट जाएंगे। स्टॉक हमारा 2 प्रकार से खरीदा गया, नगद 20 और क्रेडिट यानी उधार 30,000 का, दोनों मिला के 50,000 यानी 50,000 का स्टॉक आया है, यानी 50,000 का माल आया है। डेटर से कोई लेना देना नहीं है। अब क्योंकि हमने 30,000 का माल उधार खरीदा है जिसका पैसा हमें बाद में चुकाना है, बाद में चुकाने वाले पैसे को ही हम लायबिलिटीज कहते हैं, तो यहाँ पर 30,000 जो है लायबिलिटीज यानी क्रेडिटर्स में प्लस हो जाएंगे। कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कैपिटल में 3 चीज़ें आती हैं, एक तो न्यू इंट्रोड्यूस कैपिटल हो, या कोई लॉस हो, या कोई प्रॉफिट हो। इस प्रकार से न्यू इक्वेशन यहाँ पर देखेंगे, 1 लाख में से 20,000 अगर हम माइनस कर देंगे तो जो कैश है वो हमारा 80,000 का हो चुका है और हमारा जो स्टॉक है वो 50,000 का, और डेटर्स 0 रहेंगे, क्रेडिटर्स 30,000 का और कैपिटल 1 लाख रुपए का। यहाँ पर मैच करते हुए चलेंगे, इधर 1,30,000 है, इधर भी 1,30,000 है। तीसरी ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स, यानी गुड्स सोल्ड फॉर कैश
कॉस्टिंग ₹10,000 एंड क्रेडिट कॉस्टिंग ₹15,000 बोथ एट प्रॉफिट ऑफ 20%। दोनों को 20% प्रॉफिट पर बेच दिया गया। इसको समझने के लिए आपको इसके एक हिस्से को ध्यान से समझना होगा। वो हिस्सा क्या है? इसमें ये कहा गया है कि 20,000 का मतलब 10,000 का, सबसे पहले 10,000 की बात करेंगे तो 10,000 का जो इन्होंने गुड्स सोल्ड किया है वो 20% प्रॉफिट पर बेचा है। तो 10,000 का 20% होता है 2,000 रुपये। इसका मतलब है कि 10,000 का जो कॉस्ट का गुड्स है उसे 2,000 के प्रॉफिट पर बेचा है 12,000 रुपये का, यानी ये 12,000 रुपये वो भी नगद बेचा है। तो जो नगद बेचा है वो हमारे कैश में नगद में यानी कि जुड़ जाएगा। कैश में 12,000 हमने जोड़ दिया। फिर इन्होंने कहा हमने 15,000 रुपये का जो गुड्स है उसको भी 20% प्रॉफिट पर बेचा है। 15,000 का 20% यानी 15,000 इंटू 20/100 करेंगे तो 3,000 आएगा। तो इसका मतलब है इसको 18,000 रुपये में बेचा गया, लेकिन ये उधार बेचा गया है। उधार अगर बेचेंगे तो हमारे डेटर्स बढ़ जाएंगे 18,000 रुपये के। अब क्योंकि हमने जो माल बेचा है वो टोटल 25,000 रुपये का बेचा है, यानी ये 25,000 रुपये कॉस्ट है, 10,000 नगद और 15,000 उधार। तो दोनों हमने 25,000 का बेचा है, तो ये 25,000 रुपये यहाँ पर माइनस हो जाएंगे। हमने यहाँ प्लस किया, यहाँ पर माइनस कर देंगे। 25,000 के जो गुड्स हैं वो कम हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो इसका मतलब है 25,000 का माल एक बार हमने बेचा है 10,000 उसमें से 12,000 में, और एक 15,000 वाला हमने बेचा 18,000 यानी 18,000 में। इन दोनों का अगर ध्यान से प्रॉफिट देखेंगे तो ये 2,000 का प्रॉफिट एक बार मिला, 3,000 का एक बार मिला। तो दोनों का जो प्रॉफिट है वो हमारा 5,000 का प्रॉफिट हो जाता है। इसको हम कैपिटल में प्लस करेंगे। क्रेडिटर से कोई मतलब नहीं, लेकिन कैपिटल से मतलब है, तो कैपिटल में जाके ये 5,000 ऐड हो जाएगा। अब हमारा जो न्यू क्वांटिफिकेशन बनेगा इनके ट्रांजैक्शन के हिसाब से, अब ये हो गया 92,000 और इधर हमारा जो स्टॉक है 50,000 में से 25,000 घट जाएगा तो 25,000 ही बचेगा, और जो डेटर्स हैं वो 18,000 के हो गए। क्रेडिटर्स हमारे 30,000 के पुराने वाले रहेंगे, जबकि हमारा जो कैपिटल है वो 1,05,000 रुपये का अब हो जाएगा। 135,000 और इधर भी 135,000 है। लास्ट ट्रांजैक्शन इसका है जो आपकी स्क्रीन पर है, वो है सैलरी पे किया है 8,000 रुपीज़ का। तो यहाँ पर लिखेंगे पेड सैलरीज 8,000 तो हमने नगद चुकाया है। जब पेड शब्द आए तो उसका संबंध कैश से होता है। स्टॉक ये है नहीं और ये डेटर्स भी नहीं है, इससे नुकसान हुआ है सीधा, और ये कैपिटल को माइनस कर देगा 8,000 रुपये से। इस प्रकार से हमारा जो न्यू इक्वेशन तैयार होगा। 92,000 में से 8,000 हम घटा देंगे तो हमारे पास जो कैश बचेगा वो 84,000 का बचेगा, और जो हमारी स्टॉक हैं वो 25,000 के बचेंगे, और डेटर्स हमारा 18,000 का रहेगा, और क्रेडिटर 30,000 के, और कैपिटल इसमें से इसको हम घटा देंगे यानी माइनस कर देंगे, तो हमारा कैपिटल 97,000 का बच जाएगा। ये हमारी न्यू इक्वेशन है। लास्ट ट्रांजैक्शन पूरा हो चुका है। आंसर मैच करते हैं इसका, देखते हैं क्या क्या हमारा आंसर है। सबसे पहले कैपिटल 97,000 और लाइबिलिटीज में क्रेडिटर 30,000, वो ये रहा। इसके बाद एसेट्स में देखेंगे कैश 84 का, स्टॉक 25 का, डेटर्स 18,000 का, ये रहा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बहुत ही ईजी तरीके से मैच हो चुका है।